हेलो दोस्तों, वेलकम बैक स्मार्ट देवा टेक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो हम आज बात करेंगे SIR के ऊपर। SIR, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस पे हमारे जो BLO हैं, BLO उनके द्वारा ये काम करवाया जा रहा है, जिसको देखते हुए काफी BLO भी परेशान है। जिसमें हमने कुछ लोगों को देखा जिनने सुसाइड भी किया, और कुछ BLO जो है उसमें क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पे भी होता रहा है। समझने की अगर बात करें कि ये क्या है SIR, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जैसा कि रिवीजन वर्ड का जरूर मतलब है, क्योंकि इसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो विचार किया, इस पे जो समझा उसको, तो उसके बेस पे 2003 की जो पुरानी वोटर लिस्ट थी उसको रिन्यू करने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया। जिसमें जो पुरानी वोटर लिस्ट थी, कुछ ऐसे थे जो हमारे वोटर्स जो कि जो डेड हो चुके हैं वो है ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो पलायन कर चुके हैं, जो इस कंट्री में ही नहीं है। कुछ ऐसे फेक जो है हमारे वोटर जो थे। तो इन सब चीजों को, इन सब कमियों को दूर करने के लिए, और हमेशा इस चीज को लेकर इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी है उस पर सवाल उठते थे कि कहीं ना कहीं फेक वोटर लिस्ट है और फेक जो हमारे वोटर्स है। इस चीज को देखते हुए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ये सर्वे करवाया। इसमें मकसद क्या है SIR का? अगर उद्देश्य की बात करें इसके हम, तो उद्देश्य ये है कि हमारे जो है जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो हमारे इस लिस्ट में काउंटेड। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट अपने आगे जो है अपने कहीं ना कुछ सोच रखा होगा, उसके लिए वो करेंगे। यदि कोई वोटर लिस्ट से छूट जाता है या कोई उस फॉर्म को नहीं भरता है, तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि हो सकता है उसको उसका वोटर लिस्ट, जो उसके पास वोटर कार्ड हो, वो भी इनवैलिड हो जाए। मे भी हो सकता है उसका आधार कार्ड भी उसको डीएक्टिव कर दिया जाए। मे भी हो सकता है कि आपको जो सरकारी सुविधाएं जो मिल रही हैं उससे भी आपको वंचित कर दिया जाए। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कोई ना कोई तो ऐसा फंडा है। तो दोस्तों हमको SIR पे फॉर्म फाइलिंग जरूर करवानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बहुत ज्यादा महत्व हमारे सिटीजनशिप के लिए और हमारे अपने आप का अस्तित्व बताने के लिए कि हम अभी हैं और हम वोटर हैं। तो मकसद यही है SIR का। हमारे जो आपके BLO की जो हमने बात की, तो कहीं ना कहीं हमारे चुनाव आयोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अगर SIR फॉर्म की, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि SIR फॉर्म कैसा होता है। मेरे पास है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि SIR ऐसा देखने को मिलता है। जी हाँ, देख सकते हैं हम, जिसमें आप जो ये मैंने ब्लैंक फॉर्म निकाला हुआ है आपको केवल समझाने के लिए। और जो आपको फॉर्म मिलेगा, जो आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में आपका जो डिटेल होगा, वो डिटेल फिल्ड होके कुछ ये फॉर्म में ऊपर के आगे ये आपको कुछ ना कुछ फील्ड डिटेल आएगी। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका नाम, इस बॉक्स में आपका नाम और आपका जो वोटर कार्ड की इपिक आईडी होती है वो इस पे मेंशन होके आएगी। देन यहाँ पे आपको सेकंड कॉलम में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो आपका बूथ, जो रूम या जो गांव है या उसकी डिटेल, मतलब एड्रेस एक प्रकार का यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो QR आएगा, QR जो आपका फॉर्म देंगे हमारे BLOs आपको, तो यहाँ पे QR आपको शो होगा। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पुरानी फोटो होगी जो आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में ऐड है। 2003 की वोटर लिस्ट में जो फोटो ऐड है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू फोटो, आप अपनी एक न्यू फोटो इस फॉर्म में लगाएंगे। तो ये ऊपर का फॉर्म कहीं ना कहीं आपके जो 4 ये बॉक्स दिख रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी फिल्ड मिलेंगे, ऑलरेडी डिटेल इसमें आपकी मिलेगी। केवल यहाँ पे आपको लास्ट बॉक्स में न्यू फोटो आपको देनी पड़ेगी हमारे BLO को, या आप ही उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करें कुछ डिटेल जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक सिंपल सी डिटेल है, बहुत ही साधारण सी डिटेल है जो आराम से भर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इस डिटेल में क्या है। जैसे कि आपको पहले कॉलम में देखने को मिल जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, एंड दूसरे में मिलेगा आपको आधार कार्ड नंबर डाल देंगे आप आगे, देन मोबाइल नंबर आप डाल देंगे आगे। उसके बाद क्या है आपका फादर्स, जो पिताजी का नाम है वो आप डाल देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद आता है यदि फादर के पास वोटर कार्ड है तो होगा ही, जेन्युइनली होना ही चाहिए।
तो उनका एपिक नंबर आगे डाल देंगे नेक्स्ट कॉलम में। देन इसके बाद मदर्स नेम डालना है नीचे, फिर मदर्स नेम की भी एपिक आईडी जो वोटर कार्ड में डली हुई है वो डाल देंगे यहाँ पर। इसके बाद यदि पति है तो पत्नी का यदि कुछ डिटेल भरना चाहे तो भर सकता है, और पत्नी का ही अपना जो यहाँ पे एपिक आईडी भी दे सकता है। यदि पति है तो वो पत्नी का डिटेल, यदि पत्नी है तो पति की डिटेल, स्पाउस की डिटेल समझ सकते हैं आप लोग। ये सिंपल सी। और इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें एक डिटेल 2003 के अकॉर्डिंग जो आपकी वोटर लिस्ट में डिटेल है वो डिटेल इस साइड देखने को आपको मिल जाएगी। और इस साइड आपको देखने को मिल जाएगा क्या, जो आपके रिलेटिव्स यानी कि रिलेटिव्स में डिटेल आपकी गार्जियन की जाती है तो उसकी डिटेल यहाँ देखने को मिल जाएगी। देन फाइनली नीचे जो है हमारे बीएलओ के सिग्नेचर होंगे, यानी कि बीएलओ इसको वेरीफाई करेंगे कि ये डिटेल आपकी जो दी गई है बिल्कुल सही है, जानकारी बिल्कुल सही भरी गई है। तो ये यहाँ पे बीएलओ हमारे फॉर्म को वेरीफाई करते हैं। और एक चीज और देखने को मिलेगी आपको, मैं ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉर्म में, तो नेम ऑफ द बीएलओस, यहाँ पे जो आपके हिसाब से जो ऐसे आपका गांव है या कस्बा है जो उसके रिगार्डिंग जो भी बीएलओ लगता होगा उसका आपको यहाँ पे ऊपर नाम देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस फॉर्म के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी और इसके रिगार्डिंग, और जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई है। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, जो सेकंड फॉर्म है तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग भी कुछ डिटेलिंग एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। हम ये दोनों फॉर्म की पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। इस फॉर्म में जो भी चीजें हैं आप देख के इसको आराम से फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ ऐसी कॉलम नहीं है, ऐसी कोई जो फील्ड नहीं दी गई जो कि आपको ना पता हो। जितनी जानकारी आपकी पर्सनल जानकारी है। तो दोस्तों SIR कराना बेहद जरूरी है, तो हमारे बीएलओ का भी साथ दीजिए और इंडियन गवर्नमेंट का भी इसमें साथ दीजिए, ताकि इसमें जो हमारे बेकार के वोटर या फर्जी वोटर जो भी इनकी लिस्टिंग से छटनी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड support to SIR and support to our BLOs, and thank you all of you. Thank you.